जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। ओम शांति। 5 नवंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सुनते हैं आज की साकार मुरली। ईश्वरीय महावाक्य शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। आज का प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते हैं, बच्चे धंधा भल करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इससे और ही विकारों की खींच होती है। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करने आए हैं। ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम ही नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। रावण अर्थात 5 विकार, दे अभिमान। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है? बाबा ने पूछा कि जैसे नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो तो गिरना कैसा होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। यहाँ माने कहाँ? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे? अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से उच्च पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना उच्च ते उच्च पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है। क्या बोला आज बाबा ने? फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा का वर्षा और बाप का जो याद है बहुत सहज है। बात तो सेकंड की है, लेकिन फिर क्या है,
कि जब हम पुरुषार्थ करने लग जाते उस 1 सेकंड में ही जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसमें जो माया के विघ्न पड़ते हैं वो हमारे को चढ़ने नहीं देता। तो रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से अर्थात परमात्मा बाप के प्यार से योग से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला बेहद का बाप है ना। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा करते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे, क्योंकि बाप मिला ही नहीं था तो सत्य परिचय भी नहीं मिला था। जैसे अज्ञानतावासी ही सही, लेकिन इतना परिचय मिला कि आत्मा होती है, वो भी भ्रकुटी के बीच चमकती है। अभी क्या आत्मा है, कौन आत्मा है, कहाँ चमकती है, कैसे, किसको आत्मा बोला, ये सारी डिटेल की बातें बाबा ने कहा बाप के आने के बाद ही हमको पता चली। तो बाबा कहते हैं आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी नहीं जानते थे, न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप खुद ही आकर समझाते हैं। बच्चे हैं ना, तो बाप आएगा वही समझा सकता है। तो बाप बगैर कब कोई रियलाइज करा ना सके, कोई का पार्ट ही नहीं है। बाप के अलावा है ही नहीं किसका पार्ट कि वो आत्मा को रियलाइज करा सके कि बाप स्वयं एक रूहानी है और आत्मिक स्थिति में सदा रहने वाला है। देहधारी तो रहते नहीं है, तो देहधारी तो वो चीज़ खुद फील ही नहीं किया तो वो हमको फीलिंग कैसे कराएगा। इसलिए बाप कहता है कि वो बाप ही है जो हमको वो फील कराता है। वो सत्य, वो निश्चय और नशा वही बिठाता है जब हमको वो चीज़ फील होती है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा बाप है। तो बाप कहते हैं कि ना वो आत्मा के ऑक्यूपेशन को, ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। तो बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा ही ना सके, कोई का पार्ट ही नहीं। गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरीय संप्रदाय और दैवीय संप्रदाय है बहुत सहज, परंतु बाबा कहते यह बातें याद रहे, इसमें ही माया विघन डालती है। बातें बहुत सहज सुंदर बाबा हम बच्चों की बुद्धि में डालते हैं, लेकिन माया हमारी बुद्धि में और दूसरी बातों को डाल के वो मिक्स कर देती है, ज्ञान को क्या कर देती है, ज्ञान को मैला कर देती है। जो शुद्ध पवित्र ज्ञान है, जो सत्य है, जो हमारे अंदर जाता है, उस ज्ञान को इस देह भान की दुनिया में हम रहते रहते उस ज्ञान का जो सार है, जो तंत्र है, उस सत्य को ग्रहण कर ही नहीं पाते और बस इसी में फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब कार्य किसका है, माया का। तो माया भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात हर एक आत्मा के चक्र का अंत अपने अपने टाइम पर है, क्योंकि भाई बाबा खुद कहते हैं हर एक आत्मा का पार्ट है अपना अपना, 63 जन्मों का हिसाब है अपना अपना। तो जब ड्रामा के पार्ट का अंत होगा अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तो एक तो है बेहद की बाहर की दुनिया, एक होती है अंदर की दुनिया। तो जब तक खुद पहले हम अपनी विकारों की अंदर की दुनिया का विनाश नहीं करेंगे, हमारा ये पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा और हमें नई दुनिया का साक्षात्कार नहीं होगा। एक होता खुली आंखों का साक्षात्कार, एक होता बंद आंखों का साक्षात्कार। खुली आंखों का साक्षात्कार अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसके द्वारा हम वो सब कुछ देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं जो अभी हम बाबा हमें दिखाना चाहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को यही चीज़ समझाते हैं कि बच्चे जब तक तुम अंदर के विकारी पुरानी दुनिया का विनाश नहीं करोगे, तुम्हें अपने अंदर जो सतयुगी नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुख की स्थापन हो रही है, वो दिखाई नहीं देगी। जैसे जैसे नज़दीक आते जाओगे पवित्रता के, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर वो सतयुगी दुनिया दिखाई देने लगेगी, अपना पार्ट दिखाई देने लगेगा, अपने अंदर की सत्यता दिखाई देने लगेगी, आपके मूल सत्य स्वरूप दिखाई देने लगे, अपना साक्षात्कार होने लगेगा। तो बाबा यही चीज़ें बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। अंदर पे पहले राजधानी स्थापन हो, पहले स्व पर राजधानी स्थापन हो। स्व माने आत्मा, आत्मा अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य कर ले तो बाहर की दुनिया पर राज्य स्वतः ही हो जाएगा। सबसे पहले स्व पर है। शास्त्रों में यह बात कोई समझ ना सके, कहते हैं ना कि इनकी कोई वैल्यू नहीं। कहते हैं बाबा ने कहा कि
शास्त्रों में यह बात कोई समझ ना सके, गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना। अब बाप कहते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसीलिए छोड़ते नहीं। ऐसे तो ज्ञान बहुत सत्य छिपा हुआ है उसमें, लेकिन क्या है, एक इंद्रियों को सुख चाहिए ना, गायन बाजन वो एक म्यूजिक होती है। तो जब से वो क्या है, द्वापर युग से वो भक्ति करते करते उसका नरस में घूमते घूमते वो क्या है कि वो ज्ञान से हट के भक्ति में ऐसे रम गए हैं कि ज्ञान तो साइड हो गया। सिर्फ उन्हें क्या है, गाना बजाना भक्ति वो सब में ही आनंद मिलता है, तो बुद्धि अंदर जाती ही नहीं ज्ञान में। तो कनरस हो गया जिसको छोड़ते नहीं बाबा, आदत पड़ गई इंद्रियों को, वो सुख की आदत पड़ी है, विनाशी सुख की। अगर वो गायन भजन ढोल धमाका नहीं होगा तो मन का अंदर अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके आदी हो चुके हैं। बाहर का उन्हें वो चाहिए, सुख चाहिए, विकारी सुख चाहिए, विनाशी सुख चाहिए। तो इस कारण से आत्मा उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाती। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है, शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, यह तो धंधा बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है, किसको शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं। बाबा कहते हैं कि बाप राय तो देंगे, युक्ति से यह धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी धंधों ज्ञान रत्नों के धंधे के। सब धंधों में है नुकसान, सिर्फ एक ही धंधा ऐसा है जिसमें सदा ही फायदा। कभी ना कर्जे में डूबना है, सदा सुख का अनुभव करना है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे कि सब धंधों में है नुकसान, सिर्फ एक धंधे की, ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का धंधा। बल जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं वो लखपति करोड़पति दुनिया के, इस धंधे से जो ये भगवान धंधा करवाते हैं। बाबा कहते हैं इस धंधे से क्या बनते हैं। बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पदमा पदम भाग्यशाली, वो सो भी 21 जन्मों के लिए, तो एक जन्म के लिए, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कब शरीर छूट जाए। तो 21 जन्मों के लिए पक्की गारंटी है। इतना धनवान तुम भी समझते हो। बाबा कहते बिल्कुल ठीक है, आत्मा स्वीकार कर रही है कि हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं। हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपनी जांच करनी, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फकुर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। किसने बोला? ब्रह्मा बाप ने। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उसको लेना ही नहीं है, कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है। इसको तो खुशी होती है, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते हैं आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। तो बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है, रथ दिया है, या तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, या संग दोष में खराब हो गए, कितनी डिस सर्विस होती है। ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है, या फिर बाद में ख्याल आता है यह तो ड्रामा में नूंद है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितना अबलाव आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही फिर कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना,
माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है। यह तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम, पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। क्या बोला बाबा ने? बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंधा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते मैं तुमको श्रीमद्दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता ही ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान, नई दुनिया स्वर्ग थी ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है, मन मना भव मध्याजीव भव। बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ, बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्षों बाद हमको श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके। यह भी भूल जाते हैं, कोई गिरते गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं कि बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन जन्मांतर वेश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो, सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझ सकते जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़ कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है। ये शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी ना सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। बाबा ने कहा कि भगवान उवाच मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। उच्चते उच्च प्राप्ति ही है यह। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। भले स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सदगति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो कोई बताते नहीं। बारात तो शिव की गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वह मूल वतनवासी। बाबा कहते दोनों एक कैसे हो सकते। यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडाप्ट किया है।
तो यस यू बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंचते उच्च है बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी समझने की बातें हैं, लेकिन बच्चे समय नहीं दे पाते। कहते हैं ना बाबा समय नहीं है। बाबा कहता है कि पढ़ाई करने के बाद डेली उस पर मंथन करो, चिंतन करो कि बाप हमको डेली नई नई गुह पॉइंट सुनाते हैं, सेवा के लिए सुनाते हैं, स्वयं के लिए सुनाते हैं। बाबा कहते हैं उस पर मंथन जरूर करो। अच्छा, फिर बच्चों को बाबा याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिल धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा पॉइंट है, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। फिर आज बाबा बच्चों को वरदान देते, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भाव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भाव। डिटेल है, सदा यह स्लोगन याद रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा, बीत गया अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन दिया आज, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।